एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, रेलवे ग्रुप डी 32,438 पदों के लिए 17 नवंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी और दिसंबर के अंत तक आपकी ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। साथियों, पुराना जो है 16 जोन रेलवे ग्रुप डी भर्ती के अंदर है। साथियों, कुल जो है 16 जोनों की पिछली जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी, कौन से 5 सेफ जोन है, कौन से 5 डेंजर जोन है। सेफ डेंजर मतलब जो है कट ऑफ किसका हाई गया था और किसका लो रहा था, वही संभावनाएं अब की बार भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भाई सभी 16 जोन की कट ऑफ प्रीवियस ईयर हम आपको बताएंगे और 70, 60, 50 कितना सेफ रहने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। आप सेफ स्कोर कितने में आपका काम चल जाएगा, पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र सरकार की कोई भी ऐसी सरकारी भर्ती जिससे लेना देना आपसे सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चाहे वो साथियों रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, कोई भी चाहे किसी डिपार्टमेंट में, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। ठीक है साथियों, अब पहले हम इसकी बात कर लेते हैं भाई रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जो पद हैं, क्योंकि कट ऑफ जो डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर और जब आप इसमें कंपैरिजन करोगे तो पद एक बहुत बड़ा चीज मैटर करता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है साथियों, 32,438 पद आपकी बार हैं और कुल 1,08,22,423 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। साथियों, 22 फरवरी 2025 तक ये आपके फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, ये तो हो गई भाई 2022 का, 2025 का, ठीक है, जो अब ये भर्ती होगा। वहीं जो प्रीवियस भर्ती इसका हुआ था 2022 में हुआ था, उससे प्रीवियस 2019 में हुआ था। तो भाई जो है 1.15 करोड़ों ने जब फॉर्म भरे थे, लेकिन जब पदों की जो संख्या थी 1,03,700 के समथिंग जब पदों की संख्या थी, यानी 3 गुना पद ज्यादा थे, तो जाहिर सी बात है जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उसका और आपकी बार कोई मेल नहीं रहने वाला, यानी उतने से कम अंक में तो बात बनना ही नहीं है। प्रीवियस ईयर से भी कम 10-10 अंक आपको एक्स्ट्रा लाने होंगे, तब जाकर आपकी बात बनेगी। ठीक है भाई, आपकी बार कितने पद हैं? 32,000। पिछली बार कितने पद थे? 1,03,000। तो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा पद होंगे कट ऑफ उतना ज्यादा कम जाएगा, जितने कम पद होंगे उतना ही कट ऑफ हायर पहुंचेगा। ठीक है, तो साथियों पिछला जो था 1,03,000 पदों के लिए हुआ था। अब अगली उस पर चलते हैं भाई साथियों, अब कट ऑफ पे डिसाइड करते हैं। कट ऑफ जो है 4 चीजें कट ऑफ को प्रभावित करती हैं साथियों। पहला है रिक्तियों की संख्या, वो हमने आपको बता ही दिया है, पदों की संख्या। तो सबसे बड़ा तो यही जो है अंतर मिल गया 2022 और आपकी कट ऑफ में। तो अब जो 2022 की प्रीवियस ईयर कट ऑफ जोन वाइज में बताऊंगा, तो उससे कम से भी कम 10-10 नंबर तो आपको कम से भी कम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि भाई 1 लाख पद हैं। पिछली बार 1,03,000, अब की बार 32,000 ही पद हैं। परीक्षा का लेवल भी कट ऑफ को डिपेंड करता है, परीक्षा की कठिनाई स्तर। ठीक है, हार्ड आसान पेपर आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ जो है अगर पेपर जो है साथियों डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम रहेगी। तीसरा, अभ्यर्थियों की संख्या, कैंडिडेट पिछली बार भी उतने ही थे, अब की बार भी उतने ही हैं लगभग। ठीक है, और चौथा है सामान्यकरण प्रक्रिया, ये पिछली बार भी लागू हुई थी, अब की बार भी हुई। नॉर्मलाइजेशन जिसे आप कहते हो, असमानता व भेदभाव को खत्म करना ही नॉर्मलाइजेशन होता है। भाई दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो है जब एक से अधिक शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाए तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। उसमें होता यह है जो डिफिकल्ट वाले हैं, आसान वालों को एक प्रकार से मार्क्स दे दिए जाते हैं ग्रेस, और डिफिकल्ट वालों का जो है मार्क्स घटा दिए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में भी कई फार्मूलाज हैं। अब रेलवे जो है अब एसएससी ने अपना नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला बदल दिया है। ठीक है, अब एक फार्मूला तो इसमें यह होता है भाई जो है डिफिकल्ट शिफ्ट वालों का जो है अंक बढ़ा दो और जो है एवरेज मार्क्स निकाल लो, सारा एवरेज मार्क्स निकालने के बाद डिफिकल्ट वालों को बढ़ा दो। ठीक है, मान लो 4 शिफ्टों में, सपोज दैट नॉर्मलाइजेशन में समझाऊं, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ। पहली शिफ्ट सबसे ज़्यादा आसान थी, 60 थे। दूसरी इससे थोड़ी हार्ड थी, 63 थे। दूसरी इससे थोड़ी हार्ड थी, तो इसका जो है 56 था। ठीक है, इसका क्या था? 56। और तीसरी जो आपकी शिफ्ट रही थी, तीसरी जो शिफ्ट रही थी इसके थोड़े ज़्यादा वो थे, इसके आप लगा लो 65। ठीक है, तो और चौथी जो शिफ्ट थी
चौथी शिफ्ट मान लो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, इसका एवरेज स्कोर था 50। तो अब इसमें होगा क्या, तीसरी शिफ्ट को बेस बना लिया जाएगा, तीसरी का 65 था, तो इस चौथी वाली को 15 दे दिए जाएंगे, इसको भाई 9 दे दिए जाएंगे, इसको 5 दे दिए जाएंगे। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। इसमें अलग अलग मतलब इसके सबको बराबर कर दिया ना, 65 के बराबर कर दिया ना, ठीक है, तो ये होता है। अब बात आते हैं उस पर चलते हैं सीधा, आप टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। 2022 की जो कट ऑफ है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं, 2022 वाली जो कट ऑफ है। पहली जो कट ऑफ अब आपके सामने हम रख रहे हैं 16 के 16 जोन की हम रखेंगे। भाई थोड़ा फटाफट मैं चल दूं तो ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा फटाफट, क्योंकि 16 जोन की कट ऑफ बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। तो भाई इलाहाबाद की देखो, ये यहाँ से ये भी आप देख लेना, ठीक है। ये मैं यहाँ से इससे नीचे वाला हिस्सा नहीं बोलूँगा, इससे ऊपर वाला ही बोलूँगा, इसमें भी ये बोलूँगा, इसमें भी ये यहाँ तक बोलूँगा, ठीक है। पहला था ओपन, ये देखो सामान्यकृत अंक यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो साथियों, और ये पूर्व एसएम सामान्यकृत अंक, ये एक्स सर्विसमैन हो जाता है, फिर उसके अंक हो जाता है। तो एक्स सर्विसमैन पे चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है, ओपन वाले पे ही करेंगे। मतलब जो है साथियों, जनरल का जो कट ऑफ इलाहाबाद का रहा था 98.0 रहा था, और अनुसूचित जाति का 93.41, अनुसूचित जनजाति 83.33, अन्य पिछड़ा वर्ग 96.30, ईडब्ल्यूएस 91.76, ठीक है। अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर जो कट ऑफ आपका जारी होता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये अंक पे जिसके भी जो है इलाहाबाद में 66.4 पर सिलेक्शन हो गया था, 52 पर अनुसूचित जाति का सिलेक्शन हो गया था, और अनुसूचित जनजाति का 35 पर सिलेक्शन हो गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग पर 59 पे हो गया था, और 48 पे ईडब्ल्यूएस का हो गया था। तो इस पे ही चर्चा कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो आपके समझ में नहीं आएगा 98, इसको बहुत लंबा फार्मूला है, समझा के तब जाके आपको बताया जाएगा कैसे होता है। आप इस पे करो, ये फाइनल मार्क्स जिसके इतने थे वो था, ठीक है। साथियों, अगर हम बात करें ये अजमेर की कट ऑफ, तो जनरल की 68.32 रहा था, अनुसूचित जाति 54 रहा था, अनुसूचित जनजाति 54 रहा था, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 61.66 रहा था, और ईडब्ल्यूएस 48.76 रहा था, ठीक है। तो साथियों, अब अगला बात कर लेते हैं भाई, अगला बात कर लेते हैं भोपाल का 65.87 रहा था, जर्नल का, अनुसूचित जाति का 49.33 रहा था, अनुसूचित जनजाति का 44.84 रहा था, और ओबीसी का 58.53 रहा था, ईडब्ल्यूएस 40 रहा था, ठीक है। साथियों, अब हम बात इसकी कर लेते हैं, ये चेन्नई वाले का, चेन्नई की अगर हम बात करें तो साथियों 60.95 जनरल रहा था, अनुसूचित जाति 49.89 रहा था, अनुसूचित जनजाति 43.58 रहा था, अन्य पिछड़ा वर्ग का 55.65 रहा था, और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 40 रहा था, ठीक है। अगर हम पटना की बात करें तो पटना में साथियों 2022 का जो कट ऑफ था 66.2 जनरल के लिए रहा था, साथियों 50.12 अनुसूचित जाति के लिए रहा था, अनुसूचित जनजाति के लिए 43.35 रहा था, और साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 61.88 रहा था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 52.4 रहा था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल जो है, ये आपके समझ में आ रही है ना, यहीं से आपको अपना आकलन कर लेना कौन सी 5 सेफ हैं, कौन सी 5 डेंजर जोन है। जिनकी कट ऑफ हाई है वो सेफ हैं, वो डेंजर जोन में है मतलब आज, और जिनकी कट ऑफ कम गई है वो सेफ है। और आपकी बात तो सारी जोन ही डेंजर है, सच्चाई बात तो रियलिटी तो ये है, सारी जोन ही डेंजर है। क्यों डेंजर है? क्योंकि अब की बार पद कम है, 3 गुना कम पद है। ये कट ऑफ तब रहा था जब 1 लाख पद थे, ये साथियों अब कितने पद हैं? 32,000 पद हैं, 3 गुना से भी कम पद अब की बार है, ठीक है। तो अब अगला बात कर लेते हैं भाई साथियों, बेंगलुरु का जो रहा था, बेंगलुरु का भाई साथियों 66.32 रहा था, अनुसूचित जाति 52.51 रहा था, अनुसूचित जनजाति का 48.67 रहा था, अन्य पिछड़ा वर्ग 60.26 और ईडब्ल्यूएस 50 रहा था, ठीक है। गुवाहाटी रीजन की अगर हम बात करें तो 60.31 आपका जनरल, अनुसूचित जाति 47.47, तो अनुसूचित जनजाति 36, अन्य पिछड़ा वर्ग 50, और भाई आपका साथियों ईडब्ल्यूएस 40, ठीक है। तो ये पॉइंट भी नहीं बता रहा, मैं सीधा ही बता रहा हूं, ठीक है। साथियों अगर हम रांची की बात करें
तो 70.64, ठीक है। सबसे हाई कट ऑफ अब तक रांची गया है, ठीक है। 70.64 जनरल रहा है, 54 आपका अनुसूचित जाति रहा है, अनुसूचित जनजाति 46 रहा है, 64 अन्य पिछड़ा वर्ग रहा है, ईडब्ल्यूएस 53 रहा है, ठीक है। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो 64 जनरल पे सिलेक्शन हो गया था फाइनल, अनुसूचित जाति 51 हो गया था, अनुसूचित जनजाति 44 हो गया था, 58 अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस 40 हो गया था, ठीक है। अब अगली कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये चंडीगढ़ आ जाती है, चंडीगढ़ 98.35, ठीक है। 98.35 ऐसा था, बाकी अभी इसका बताते हैं। चंडीगढ़ रीजन का सबसे ज्यादा कट ऑफ है 70.98, यानी 71 सारे रीजन में सबसे डेंजर जो रीजन है चंडीगढ़ रीजन है, 71 चंडीगढ़ का रहा था। अनुसूचित जाति का 60 रहा था, अनुसूचित जनजाति का 50 रहा था, ठीक है। 64 अन्य पिछड़ा वर्ग का रहा था, ईडब्ल्यूएस का 57 रहा था, ठीक है। तो ये आपका 2022 का कट ऑफ हो जाता है। अब आपको 19 का कट ऑफ भी हम फटाफट बता देते हैं। 19 का देख लो। अजमेर के लिए साथियों, अजमेर का जो रीजन रहा था अजमेर वाला, अजमेर में 73 रहा था जनरल, और भाई अन्य पिछड़ा वर्ग 70, अनुसूचित जाति 63, अनुसूचित जनजाति 60, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। अब ये 19 की कट ऑफ चल चुकी है, 2019 की कट ऑफ चल चुकी है, ठीक है। इलाहाबाद के लिए जनरल 74 रहा था, ओबीसी 69 रहा था, अनुसूचित जनजाति 62 रहा था, अनुसूचित जाति 62 और अनुसूचित जनजाति 50 रहा था, ठीक है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 71 आपका जनरल रहा था, अन्य पिछड़ा वर्ग 66 रहा था, अनुसूचित जाति 60 रहा था, अनुसूचित जनजाति जो है आपका 57 रहा था। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो जनरल 62 रहा था, 56 अन्य पिछड़ा वर्ग रहा था, अनुसूचित जाति 49, अनुसूचित जनजाति 48 रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें भोपाल के लिए तो भोपाल में 75 आपका जनरल रहा था, 70 अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति 63 और अनुसूचित जनजाति 58 रहा था। बिलासपुर के लिए 70 जनरल रहा था, 60 अन्य पिछड़ा वर्ग रहा था, और भाई 59 अनुसूचित जाति और 52 अनुसूचित जनजाति। भुवनेश्वर के लिए 73 जनरल रहा था, अन्य पिछड़ा वर्ग 69 रहा था, अनुसूचित जाति 60 रहा था, अनुसूचित जनजाति 55 रहा था, ठीक है। नीचे एक्स-सर्विसमैन है और रेलवे में सीसीए वाली है, ठीक है, तो अपने काम की नहीं है। अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ 75, इसमें भी चंडीगढ़ टॉप किया है, चंडीगढ़ ने इसमें भी टॉप किया है। तो सबसे जो डेंजर जोन है, सबसे डेंजर जोन चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ 75 जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग 68, साथियों अनुसूचित जाति आपका ये 64 और अनुसूचित जनजाति 55, ठीक है। चेन्नई के लिए 71 रहा था जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग 68, अनुसूचित जाति 61, अनुसूचित जनजाति 55। गोरखपुर के लिए 73 जनरल, 69 अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति 60, जनजाति आपकी 54 रही थी, ठीक है, एससी और एसटी, ठीक है। गुवाहाटी के लिए यूआर की जनरल की कट ऑफ 77, ओबीसी की कट ऑफ 72, एससी की कट ऑफ 67 और भाई एसटी की कट ऑफ आपकी 57। कोलकाता 80, कोलकाता सबसे टॉप कर गया भाई, कोलकाता 80, ओबीसी 71, अनुसूचित जाति 71, अनुसूचित जनजाति 55, ठीक है। तो कोलकाता सबसे डेंजर जोन है। मुंबई आपका 67 जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग 63, अनुसूचित जाति 58, अनुसूचित जनजाति 52, ठीक है। पटना के लिए जनरल 77, ओबीसी 72, एससी 61 और एसटी आपका 58। तो सबसे जो चंडीगढ़, कोलकाता, पटना साथियों, और आपका साथियों ये जो है गोरखपुर का भी अच्छा खासा कट ऑफ यहाँ जो है, गुवाहाटी का भी अच्छा खासा कट ऑफ यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रांची। रांची की अगर हम बात करें तो 76, ठीक है। पटना 77 था, रांची 76 था जनरल। पटना ओबीसी में 72 था, रांची 71 था। अनुसूचित जाति में 61 था पटना, 62 था रांची। भाई 58 था अनुसूचित जनजाति में, 58 था रांची में भी, ठीक है। अब बात करते हैं सिकंदराबाद 69, 65 जनरल, 69, 65 ओबीसी, 59 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 56, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ना, चंडीगढ़ वाला हो गया, पटना वाला हो गया, कोलकाता वाला हो गया, ठीक है। ये है डेंजर जोन, भोपाल वाला हो गया, तो ये डेंजर जोन वाले कट ऑफ है साथियों। गोरखपुर भी अच्छा खासा कट ऑफ यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी तो साथियों 2, 3, 4 नंबर का अंतर है। सभी कट ऑफों को जब आप वो करोगे, एनालिसिस करोगे, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा इतना अंतर भी इनके अंदर नहीं है। 3-4 अंकों का ही ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। देखो ये देखो
अहमदाबाद में ठीक ठाक कट ऑफ जाती है, बहुत कम जाती है। भुवनेश्वर कम जाता है, सिकंदराबाद कम जाता है, तो इनमें कम जाता है, ठीक है। एवरेज लेवल की देखो, इलाहाबाद एवरेज पे आ जाता है, अजमेर आपका एवरेज पे आ जाता है। बाकी तो अन्य जो है साथियों, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे सेफ में हो चाहे डेंजर में हो भाई। कट ऑफ तो आपकी बार इनसे बहुत ऊपर कट ऑफ आपकी बार जाएगी, क्योंकि ये कट ऑफ तब थी जब 1-1 लाख पद थे। अब पद कितने हैं? अब पद मात्र 32,000 हैं। तो कम से भी कम 10-10 नंबर आपको एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।